नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आप लोग को वाष्पीकरण क्या है इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि जब हमने क्वथनांक पढ़ाया था तो भी बताया था कि वाष्पीकरण और क्वथनांक में क्या अंतर है। तो आज हम जानते हैं वाष्पीकरण क्या है। द्रव का क्वथनांक कोई भी द्रव है जो क्वथनांक के नीचे ही वाष्प में या गैस में परिवर्तित होने का प्रक्रम ही वाष्पन कहलाता है। किसी भी द्रव का उसके क्वथनांक ताप बिंदु के नीचे ही वाष्प में परिवर्तित होना ही वाष्पन कहलाता है। अब हमारे मन में आता है कि ये क्वथनांक क्या है। क्वथनांक हमने आप लोग को बताया था क्वथनांक की परिभाषा कि जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वह निश्चित ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। लेकिन वाष्पन में ऐसा नहीं होता है। वो क्वथनांक बिंदु के नीचे ही, यानी कि जिस ताप पे कोई द्रव उबले उसके पहले ही वाष्प में चेंज हो जाता है। द्रव का क्वथनांक के नीचे ही वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि वाष्पन क्वथनांक बिंदु के नीचे ही किसी भी द्रव का वाष्प में चेंज होना वाष्पन कहलाता है। जैसे हमने बताया कि नदियों में, समुद्रों में, पेड़ पौधों में वाष्पन होता है। लेकिन क्या नदियों का जल, समुद्रों का जल, पेड़ पौधों का जल उबलता है? नहीं उबलता है। वो क्यों? क्योंकि वो क्वथनांक बिंदु के नीचे ही ताप पर वाष्पन हो जाता है, उसका गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो क्वथनांक जब मैंने पढ़ाया था तो भी मैंने इस बात को समझाया था कि क्वथनांक और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। एक बार हम आज फिर बता रहे हैं कि किसी भी द्रव का क्वथनांक बिंदु के नीचे ही गैस में चेंज हो जाना, यानी कि कोई भी द्रव बिना उबले ही वाष्प में परिवर्तित हो जाना, उसका वाष्पन कहलाता है। वाष्पन किसी भी द्रव का क्वथनांक बिंदु के नीचे वाष्प में चेंज होना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पन को प्रभावित करते हैं? कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्पन को प्रभावित करते हैं? इसमें है सतह। पहला है सतह क्षेत्र। हमने देखा है जिस चीज़ का सतह बड़ा होता है उसमें वाष्पन की दर तेज़ी से होती है। जैसे एक गिलास ले लें, हम एक थाली ले लें, एक गिलास ले लें, एक कटोरा ले लें। तो थाली में हम पानी डालते हैं, जल डालते हैं, कटोरे में जल डालते हैं, फिर ग्लास में डालते हैं जल। तीनों को एक साथ धूप में रख दिया जाए तो किस बर्तन का जल पहले वाष्पित हो जाएगा? आप बताओ, किस बर्तन का जल पहले वाष्पित हो जाएगा? सबसे पहले जो जल है वो थाली का वाष्पित होगा, उसके बाद कटोरे का जल वाष्पित होगा, सबसे लास्ट में ग्लास का जल वाष्पित होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थाली का जो सतह क्षेत्र था वो बड़ा था। थाली का सतह क्षेत्र बड़ा था, इसी वजह से उनमें वाष्पन जल्दी हो गया। तो जहाँ सतह क्षेत्र बड़ा होता है वहाँ वाष्पन की दर तेज़ी से होती है, और इसीलिए हम अपने कपड़ों को फैला कर सुखाते हैं। आप अभी अपने कपड़े धुल के इकट्ठा टांग दो तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे कि आपके फैले हुए कपड़े जल्दी सूखेंगे? आपके कौन से कपड़े सूखेंगे? आपका फैला हुआ कपड़ा जल्दी सूख जाएगा, बल्कि जो इकट्ठा रखा हुआ कपड़ा है वो नहीं सूखेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फैला हुआ कपड़ा है उसका सतह क्षेत्र ज़्यादा था, इसलिए उसमें वाष्पन तेज़ी से हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है, इसलिए हम अपने कपड़ों को फैला कर सुखाते हैं। आप घरों में अनाज वनाज है, कुछ है, अगर इकट्ठा ढेर लगा के रखोगे तो उसमें अच्छे से धूप नहीं लगती है। लेकिन उसको फैला दो, उसका सतह क्षेत्र बढ़ जाता है तो अच्छे से ड्राई हो जाती है, जो उसकी नमी है वो वाष्पित हो जाती है। तापमान में नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि। जब तापमान ज़्यादा होता है तो भी वाष्पन तेज़ी से होता है। गर्मियों में हमने देखा है धूप बहुत तेज़ी से होती है, तापमान 40, 42, 44 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इस समय तालाबों, हमारे आसपास के तालाब जो होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो पानी से भरे हुए होते हैं, वो सब सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि तापमान की वृद्धि, जब तापमान अधिक होता है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तो दूसरा ये है कि वाष्पन को तापमान प्रभावित करते हैं। पहले हमने देखा सतह क्षेत्र, यानी कि सतह क्षेत्र ज़्यादा है
तो वाष्पन ज़्यादा होगा। पहला प्रभावित करने वाला कारक सतह क्षेत्र ज़्यादा है तो वाष्पन ज़्यादा होगा, अगर सतह क्षेत्र कम है तो वाष्पन कम होगा। दूसरा, तापमान में वृद्धि, तापमान अधिक है तो वाष्पन ज़्यादा होगा। हम देखते भी हैं कि गर्मियों में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बल्कि ठंडियों में हमारे कपड़े सूखने में समय लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक होता है और ठंडियों में हमारा तापमान कम होता है, इसलिए हमारे कपड़े सूखने में समय लगते हैं। नेक्स्ट है आर्द्रता। जैसे बच्चों, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, इस समय आप देखे होंगे हमारे कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। आप डाले रहो, कपड़े धुल के फैला देते हैं तो 1-2 दिन में सूखते हैं, सूखने में समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? बरसात के समय में जो वायुमंडल में हमारे आर्द्रता अधिक होती है, और आर्द्रता जब अधिक होती है तो जो वाष्पन की दर कम हो जाती है। जब वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पन की दर कम हो जाती है, और अगर आर्द्रता कम होगी अर्थात वहाँ का आर्द्रता मतलब क्या हुआ? आर्द्रता का मतलब आपको समझ में आया कि आर्द्रता का अर्थ क्या होता है? आर्द्रता का अर्थ ये होता है कि हमारे वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी उपस्थित है। अगर हमारे वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो यानी कि जो वायु है वो आर्द्र युक्त है, आर्द्रता है, उसमें जल वाष्प है, इसलिए वो और नहीं ले पा रही है वाष्प को, और इस वजह से हमारे कपड़े हैं या कुछ वाष्पन की दर जो है कम हो जाती है। अर्थात आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने पर वाष्पन की दर कम हो जाएगी, और वायुमंडल में आर्द्रता कम होने पर वाष्पन की दर बढ़ जाती है। जैसे कि गर्मियों में अप्रैल मई के महीनों में वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है, इसलिए कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आप इधर कपड़े धुल के डाले नहीं, 1-2 घंटे में वो ड्राई हो गए हैं। और ठंडियों में हमको कपड़े 2-2, 3-3 दिन सुखाने पड़ते हैं। ठंडियों में भी हमारे वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, तो हमारा मतलब आर्द्रता भी हमारे वाष्पन को प्रभावित करता है। अगर आर्द्रता ज़्यादा है तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी, अगर आर्द्रता कम है तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है वायु की गति। अगर हवा तेज चल रही हो, अगर वायु की गति तेज है, यदि वायु की गति तेज है तो यदि वायु की गति तेज है तो वाष्पन तेजी से होगी, यदि वायु की गति कम है तो वाष्पन धीरे होगी। अर्थात वायु की गति भी वाष्पन को प्रभावित करती है। तो आज हमने जाना कि वाष्पन क्या है। एक बार हम फिर से बताते हैं कि किसी भी द्रव का क्वथनांक बिंदु के नीचे गैस में परिवर्तित हो जाना वाष्पन कहलाता है। अर्थात जब कोई द्रव अपने उबलने पॉइंट के पहले ही वाष्प में चेंज हो जाए, वह वाष्पन कहलाता है। तो वाष्पन और क्वथनांक में डिफरेंसेस आप लोग को हमारे हिसाब से लगता है कि क्लियर हो गया होगा और दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में बताएं, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।